सवाल ये है डॉक्टर अब्दुल मन्नान की ये जो व्हाट्सएप कंटेंट सामने आया और जो भी यहां पे दस्तावेज मिले उसमें कहा जाता है कि हिंदुओं को घुटने के बल पर लाना है। 80% हिंदुओं पर मुस्लिम शासन होगा, इस्लामिक संविधान बनाया जाएगा, इस तरह की बातें की जाती है। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा और इस्लामिक शासन होगा इस देश में। क्या ये सोच दर्शाता है कि हिंदुओं के खिलाफ या मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिसमें भारत के मुसलमानों को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि दो लोग जो पकड़े गए हैं वो इतना बड़ा काम कर लेंगे कि 2047 में यहाँ जो है बना देंगे, या गजवाए हिंद वगैरह जो नई नई टर्मिनोलॉजी आप लोग लाए हो या मीडिया के लोग लाए हो या बीजेपी के लोग ला रहे हैं, ये सब इस देश में पॉसिबल नहीं। ये देश सेकुलर देश है, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, और इसमें चाहे कोई इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता हो और चाहे कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे, ना ये हिंदू राष्ट्र बन पाएगा ना इस्लामिक स्टेट बन पाएगा। वहां के एसएसपी ने बहुत सीधी सी बात कही है कि भाई ये दो लोग, ये लोग जो हैं, चाहे ये पीएफआई हो और चाहे ये आरएसएस, दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं। एक हिंदू राष्ट्र, एसडीपीआई की बात भी सामने आ रही है। अब्दुल मन्नान साहब, उसका भी जिक्र कीजिएगा। एसडीपीआई से जुड़े लोग भी शामिल इसमें पाए गए हैं, उसका भी। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल विंग है, देश में राजनीति करती है, यह चिंता का विषय है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। मन्नान साहब, आपसे सवाल है मेरा। एसडीपीआई से मेरा ख्याल यास्मीन फारूकी जी आपके साथ हैं, वो उसकी सफाई देंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो है आज जैसे कि पीएफआई ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों लोग जो हैं जी, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन गतिविधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। वैसे जैसे आरएसएस ने मना कर दिया था कि नाथूराम गोडसे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था। तो मेरे कहने के मतलब कि एक एसपी है जो कि भारत देश के बारे में सब कुछ जानता है, जो पटना का रहने वाला है, जिनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट रहती है, तो वो एसपी जो बात अब दिक्कत पता है क्या मन्नान जी? परेशानी ये है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की आदत हो गई है। हम बात करते हैं प्रेजेंट में, आप चले जाते हैं पास्ट में, फिर बात होने लगी कि पास्ट में 47 में ये हुआ, 50 में ये हुआ, 51 में ये हुआ, 52 में ये हुआ। मैं आज की 2022 के इस महीने की, इस दिन की, इस तारीख की बात कर रहा हूं। जो विचारधारा सामने आ रही है, इसको काउंटर करने की जरूरत है। गुरु प्रकाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास चलेंगे। गुरु प्रकाश जी। अरे यार देखिए विवेक जी, अभी हम इन बातों को सुन रहे हैं। देखिए शायद मेरी बारी है। ठीक है अब्दुल जी, आ रहा हूं आपके पास। गुरु प्रकाश जी जरा सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। आपने अपने मौके पे बोला, आपको किसी ने नहीं टोका, जरा सुनने का धीरज रखिए। विवेक जी, बात सरल सी है, बात बहुत ही साधारण है। जो मॉड्यूल सामने आया है उस मॉड्यूल से यह स्पष्ट हो गया है कि उनके निशाने पे सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, पूरी देश की व्यवस्था भी थी। ये बात स्वीकार करने में क्या दिक्कत हो रही है? और बात बात पे बहुत सारे लोग जो तुलना कर रहे हैं, ये निराधार तुलना कर रहे हैं। मैं आपके शो के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी परिषद कौन सा हिस्सा है देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, कोई भी आपदा आती है, कोई भी विपदा आती है, सुनामी हो, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, सबसे पहले गणवेश में संघ का स्वयंसेवक पहुंचता है। तो इस प्रकार की जो तुलना आप लोग करते हैं ना, सावधान हो जाइए, चेत जाइए। इस प्रकार की बात करके लोगों को भ्रमित मत करिए। आपको यह स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? इस्लामिक कट्टरपंथ एक समस्या है, रेडिकल इस्लामिज्म एक प्रॉब्लम है, सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ग्लोबल लेवल पे यह प्रॉब्लम है। इसलिए इसको स्वीकार करो। आप इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। जिस प्रकार की बातें मॉड्यूल में की गई हैं, आपने गौर फरमाया है उस पे। 2047 तक क्या कर लेंगे? लंबे वर्षों तक बहुत लोगों का शासन रहा है, लेकिन यह देश सनातन था, सनातन है और सनातन भी रहेगा। इस देश में बाबा साहेब अम्बेडकर का लोकतंत्र चलेगा, और वो लोकतंत्र सबको यह बोलता है कि इस देश में पंथ निरपेक्षता है। पहले आप लोगों ने नहीं बोला था। जब ही इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था 2007 में कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो हम 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं। लेकिन जो ये अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, उनको चिन्हित करके केंद्र की जांच एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की जांच एजेंसी पूरी काम करेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। भ्रमित मत करिए लोगों को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।